हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले 68वीं बीपीएससी की काफ़ी चर्चाएं, लेकिन फिर से एक है जो कि इसमें मोड़ आया है, नया मोड़, कि कल जो है दैनिक भास्कर में दिया हुआ था कि 68वीं बीपीएससी स्पष्ट रूप से जनवरी में वैकेंसी आएगी और 69वीं मई 2023 में आएगी। लेकिन आज के दैनिक जागरण में आप देख सकते हैं क्या, 8 डीएसपी सहित 241 पदों पर दीपावली में है, जो कि से पहले, मतलब दीपावली कब है आपको, तो 24 तारीख को, उसके पहले जो कि आपकी आ जाएगी। तो ये बहुत मतलब अंतर है दोनों खबरों में। तो पढ़ते हैं क्या। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से जो कि 68वीं संयुक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने की तैयारी अंतिम चरण में है। अब तक सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी को कुल 241 पदों की अधिसूचना प्राप्त हो चुकी है। इसमें 8 पुलिस विभाग के पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी, इसके अतिरिक्त कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी के 7, सहायक निर्वाचन अधिकारी के 8, प्रखंड पंचायती राज के पदाधिकारी के 40, आरडीओ के 7, उत्पाद विभाग उत्पाद अधिकारी के 20, प्रखंड अनुसूचित जनजाति अधिकारी के 60, प्रखंड राजस्व अधिकारी के 39 पदों सहित टोटल 241 पद है। इसमें अभी भी जो है आपको, अगर पदों की बात करें तो इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा का भी एक भी पोस्ट अभी तक नहीं आई है। आयोग के सचिव परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में, जबकि मुख्य परीक्षा अप्रैल 2000 लेने की तैयारी की जा रही है। अगर यही खबर, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार यही खबर माने, तो आपको 2-3 दिनों के अंदर ही है जो कि कभी भी है जो कि बीपीएससी का विज्ञापन आ सकता है। कम से कम 241 पद होंगे। उसके बाद है जो कि जनवरी में है जो कि इसकी परीक्षा है जो कि ली जाएगी। तो अगर इस खबर को माने तो जनवरी के अनुसार है जो कि तैयारी करें। और कहीं ना कहीं है जो कि अगर कल की घटनाक्रम से देखा जाए तो फिर अगर ये वैकेंसी 68वीं की जनवरी में निकालनी थी, तो फिर इतनी चर्चा जो आगे मैं बताने वाला हूँ नेगेटिव मार्किंग, तो ये क्यों हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ संकेत है कि विज्ञापन जारी हो सकती है। तो देखते हैं और क्या खबरें हैं उस 68वीं से रिलेटेड। 68वीं का है जो कि पूरा प्रोसेस जो है कल भी मैंने बताया था, और आज भी है जो कि आज भी मैं बताऊंगा। तो ये मैं थोड़ा सा जो सबसे अच्छा जगह दिया हुआ उसी को मैं बता देता हूँ। तो बीपीएससी के जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में मैं जो कि बताऊंगा। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी पहले तो प्रश्न पत्र लीक करने के रोकने के लिए जो कि परीक्षा प्रक्रिया में कि बदलाव किया है। अब परीक्षा केंद्रों पर ही प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग होगी। क्या होता था पहले, और प्रश्न पत्र सीलबंद पेन ड्राइव में मंगवाए जाएंगे। इसके साथ ही तुक्का लगाने वाले प्रतिनिधि को हतोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके अलावा बीपीएससी लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उत्तर अलग अलग पेपर में अलग अलग हिंदी या अंग्रेजी है जो कि करेगा। मतलब लिखित परीक्षाओं में सुविधा भी देंगे, हिंदी अंग्रेजी इस्तेमाल की भी सुविधा देगा। सारी जानकारी है जो कि कल है जो कि दिया गया था। और क्या है, देर होने पर मिलेगा अतिरिक्त समय, ये अलग से है, कल चर्चाओं में नहीं था। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी समेत ऐसे सभी परीक्षाओं जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं ऑन स्पॉट प्रिंटिंग पद्धति, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में प्रिंटर की ज़रूरत होगी। इस प्रक्रिया में परीक्षा शुरू होने में कुछ विलम्ब भी हो सकती है। हालांकि तुरंत ऐसी स्थिति में परीक्षार्थियों मतलब प्रिंटिंग में अगर समय लग गया तो आपको जो कि अतिरिक्त समय मिलेगा। 2-3 दिनों में पीटी का भी मतलब, इसका मतलब ये वैकेंसी है जो कि 2 अखबारों में मतलब आपको आने वाली है। यहाँ 222 ही दिखाई जा रही है। मतलब ये तय है कि अब जो है वो कल का खबर पूरी तरह गलत है, क्योंकि 2 अखबारों में भी आ गया है। 68वीं बीपीएससी का 2-3 दिनों में विज्ञापन है जो कि निकलेगा। 222 या 241 जो जितना अधिसूचना आई है, परीक्षा देने की भाषा में कर सकेंगे। मतलब लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तर देने का अलग अलग हिंदी अंग्रेजी के इस्तेमाल की भी सुविधा होगी।
हालांकि एक पेपर में अलग अलग प्रश्न अभ्यर्थी अलग भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हिंदी में उत्तर लिखना केवल टर्म को ही वे अंग्रेजी में दे सकें। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे और एक क्वेश्चन है जो कि हिंदी में लिखे, ऐसा नहीं होगा। और ये बदलाव इसलिए कहा जा रहा है कि बाद में भी है जो कि बाद में भी बदलाव कर सकते हैं, मतलब मैं इस टर्म को लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप कुछ टर्म्स लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिख रहे हैं वहाँ हिंदी यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। कठिन प्रश्नों पर अधिक अंक मिलेगा। तो बीपीएससी ने अपनी आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुविकल्पिक वस्तुमुख परीक्षाओं 2 अलग अलग अंक श्रेणियों में प्रश्न पूछेगा, मतलब बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ आयोग के अध्यक्ष आमतौर पर वस्तु ने 3 तरह के प्रश्न पूछे, कुछ आसान, कुछ सामान्य, कुछ कठिन। अब तक सभी प्रश्नों को एक समान मिलता, लेकिन अब आगे आने वाले कठिन प्रश्नों को चिन्हित किया जाएगा और इनका अंक सामान्य होगा। और किस तरह से रहेगा ये भी एकदम जो कल मैंने बताया था, कठिन व सरल 2 से 100 क्वेश्चन जो रहेगा उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो 2 अंकों वाले जो 50 प्रश्न रहेंगे उस पर है जो कि नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। केवल कुल अंक बढ़ाकर इस ट्रेड के अनुसार वस्तुनिष्ठ बहुपरीक्षीय कठिन परीक्षाओं कठिन प्रश्न हो गया, हालांकि अतिरिक्त अंक या कठिन प्रश्नों की संख्या जो कि घट सकती है। तो ये जो है आपको सबसे बड़ी खबर ये है आज की, विज्ञापन है जो कि 2-3 दिनों के अंदर अब हर हाल में जारी हो जाएगी और कोई कैलेंडर में चेंजिंग अभी नहीं हुआ। और स्केलिंग पर छात्रों से लिया जाएगा समय। तो अध्यक्ष ने बताया कि बीपीएससी ने स्केलिंग के लिए एक कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट मिल जाएगी जल्द ही, इस पर विचार होगा। आगामी परीक्षाओं में जो कि मुख्य परीक्षा आवेदन भरते समय बीपीएससी से सुझाव मांगे, स्केलिंग चाहता है या नहीं, यदि चाहता है तो किस फॉर्मेट में अपनाना होगा, मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये जो है स्केलिंग पर भी मंतव्य जो कि लिया जाएगा इस बार। तो ये बड़ी खबर है, आपको बहुत सारी चेंजेज है जो कि, और सबसे बड़ी खबर है कि विज्ञापन आपकी जारी हो रही, परीक्षाएं जो कि जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका मिलेगा। तो ये जो है आपको 68वीं बीपीएससी है जो कि इतने चेंजेज है जो कि आपको मिल रहे हैं। कठिन प्रश्नों में चिन्ह लगाया जाएगा, वो आपको इंडिकेटेड रहेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, क्योंकि आज के अखबारों में सिर्फ बहालियों से ही है जो कि बहुत ज़्यादा है जो कि दिया हुआ है न्यूज। दस लाख है जो कि भर्तियों केंद्र करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो ये जो है 75,000 हैं जो कि नियुक्तियां पत्र सौंपेंगे। किसके तहत? रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और 1 साल में के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर योजना ये सब जो है मिशन मोड में जो कि भर्ती, कुल 10 लाख रोजगार देना है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी, बड़े पैमाने पर हो रही नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया पारदर्शी में तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए। इन लोगों को चयन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्तियों ने माध्यम से सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बलों, सेना और रेलवे से है। 38 मंत्रालय विभागों में नौकरी। तो 38 विभागों में ये जो 75,000 विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी या पहला बैच होगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी और सी के नौकरी को चयनित किया। इन पदों में केंद्रीय अर्धसैनिक, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेकर लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनो, निजी सहयोगी, टैक्स इंस्पेक्टर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, अन्य पदों पर सब। मतलब ये जो है ये एक तरह से कहिए कि रोजगार का एक चला हुआ, एक तो बिहार में चला हुआ कि रोजगार से संबंधित उस केंद्र भी है जो कि, तो अच्छी खबर है युवाओं के लिए कि इस तरह चलते रहे और वैकेंसियाँ जो कि आती रहे और तैयारी करते रहें। और भी अन्य खबरें क्या है बिहार से, बिहार में भी मुख्यमंत्री हैं बांटेंगे नियुक्ति पत्र, तो इसको भी देख लेते हैं। 9476 स्वास्थ्यकर्मियों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य स्वास्थ्य नीति के माध्यम से 8500 एएनएम, 580 स्वास्थ्य समन्वयक सहित प्रखंड सामुदायिक मोबिलाइजर, प्रखंड अकाउंट मैनेजर सहित पद के चयनित अभ्यर्थी। ये संविदा के आधार पर किया गया है। गांधी मैदान बापू सभागार में जो कि नियुक्ति पत्र है जो कि सौंपा जाएगा। जिला अस्पतालों की ये तो बैठक से संबंधित है। फिर जेपीएससी है जो कि आपको ने जारी किया होने वाला है साक्षात्कार का कैलेंडर जारी कर 13 प्रतियोगिता परीक्षाएं का है साक्षात्कार की संभावित तिथियां तय किया गया है। इसमें कौन कौन सहायक प्राध्यापक का है, लेखा पदाधिकारी, नगर विकास सभा, सहायक प्राध्यापक कुड़ूख 7 नवंबर से मतलब शुरू है, 21 दिसंबर तक। यदि पशु चिकित्सक का है, सहायक प्राध्यापक का है, खड़िया, कुड़माली, दर्शन शास्त्र, नियमित चिकित्सा पदाधिकारी। तो ये सब का जो कि कैलेंडर है जो कि जारी कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के लिए जारी किया गया है नवंबर दिसंबर के लिए।
डिप्लोमा और तकनीकी श्रेणी के है जो कि 10,000 पदों का है जो कि नियुक्तियां है जो कि ये रास्ता साफ हो गया है, पैटर्न है जो कि तय हो गया है। और इसमें 10,000 डिप्लोमा एवं तकनीकी संबंधी नियुक्ति का डिप्लोमा एवं तकनीकी श्रेणी के जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में व्यवहार है जो कि एक पद 3 घंटे का कुल संख्या 180 रहेगा। इसमें संबंधित सेवा या पद की कठिन नियमावली से 120 प्रश्न जो कि समान ज्ञान से 60 प्रश्न पर इसके तहत लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट तथा फार्मासिस्ट के लिए विषय की परीक्षा होगी। इस तरह से एक्सरे तकनीशियन की नियुक्ति के लिए एक्सरे प्रौद्योगिकी तथा लैब टेक्नीशियन के लिए लैब टेक्नीशियन विषय के जिस सेवा में गठित होगा, जिस सेवा समाज से सिविल है तो झारखंड चयन कर्मचारी चयन आयोग से किया जाएगा। और इसके कारण ये लटकी थी। अब जो है शीघ्र ही ये जो कि आपको डिप्लोमा स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग हो गया या तकनीकी श्रेणी में स्वास्थ्य सेवा जो लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट का ये सब बहाली जो कि झारखंड में चल आने वाली है। रास्ता जो कि नियुक्ति का साफ हो गया है। उसके बाद आते हैं बिहार है जो कि बेरोजगारी में कितने नंबर पर है, तो ये दिया हुआ है आज 6ठे नंबर पर है। और देश में बेरोजगारी का है जो कि बेरोजगारी दर है जो कि बिहार इस साल 6ठे पोजीशन पर बेरोजगार, सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में 23.8। उसके बाद कहाँ है, राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद तीसरे स्थान पर हरियाणा है, फिर त्रिपुरा है, झारखंड है, उसके बाद बिहार का स्थान है। 11.04% है जो कि यहाँ बेरोजगारी दर है। अब बात करते हैं BSSC CGL 3 को लेकर कि एग्ज़ाम टलेगी क्या। अगर नवंबर के आसपास सही में 26 नवंबर के आसपास या 20 नवंबर के आसपास होती है तो ये परीक्षा है जो कि टलेगी। लेकिन अगर उसके बाद होती है, पहले तो होती है तब परीक्षा नहीं टलेगी। इसलिए नगर निकाय चुनाव तो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना अभी क्योंकि तिथियाँ तय नहीं हुई, इस पर प्रक्रिया चल रही है। अगर जैसे ही प्रक्रिया क्लियर होगी तभी है जो कि स्पष्ट हो सकेगा कि क्या परीक्षा की डेट बढ़ सकती है या जो दिया हुआ है नवंबर में परीक्षा की तिथि वही रहेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।